आज सुबह से तुम्हें मैसेज लिखने के लिए कुछ अल्फाज तलाश कर रही हूँ, लेकिन फैसला ही नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सुबह खैर ही लिख दिया जाए। उफ, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। एक तरफ तो जासू मेरे साथ नाइंसाफियां कर रही है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ मुझे धमकियां दे रही है। अज़रा, जानसू सुमरो से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। दोनों ही दबाव डाल रही हैं, एक ज्यादती से और दूसरी धमकियों के जरिए। तुम्हें जैंग को ये सब कुछ बता देना चाहिए। मैं जैंग को बिल्कुल नहीं बता सकती, वो तो बहुत नाराज हो जाएगा और सीधा जाकर उस सुमरो से बात करेगा। वो सुमरो जासू का सहारा लेगी जरूर, और फिर वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा? सुमरो जो चाहती है वो हासिल कर लेगी और फिर तुम्हें जैंग को छोड़ना पड़ेगा। मैं जैंग को किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। उसे छोड़ने का ख्याल है मुझे बिल्कुल पागल कर देता है। मैंने सोचा था उस घर के छोड़ते ही हर चीज ठीक हो जाएगी, पर देखो अभी से उसकी याद मुझे कितना तंग कर रही है। इससे पता चलता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरा अपना भाई है। यही तो कह रही हूँ अज़रा, और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। या ऐसा करो, सुमरो जानसू के साथ अपनी जंग को जारी रखो, या फिर जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो जाकर जैंग को बता दो। जानती हो कि मैं किस चीज से ज्यादा खौफजदा हूँ? कि वो माँ और बेटी तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलते रहेंगे और आखिर में तुम जैंग को कायल नहीं कर पाओगी कि सच्चाई है क्या। मेरा मतलब है कि तुम उनसे हर किस्म की तवक्को रख सकती हो। चलो मान लेती हूँ, उसे बता देना चाहिए, पर जैंग को बताने से क्या सुमरो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी? वो फरीदी आंटी के पास जाकर कुछ न कुछ कह देगी, और अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से तो मैं वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। सच कहूँ, समझ में नहीं आता कि तुमसे क्या कहूँ। अपनी जिंदगी में मैं तुम जैसी परेशान इंसान से नहीं मिली। लड़कियों, अभी तक तुम लोगों ने मीठा तैयार नहीं किया। जाहिर है तुम दोनों अपनी गपशप में जो खोई हुई हो। शेफ, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। तैयार है? हाँ, ये तो हो गया। जबरदस्त। मुंह क्यों लटका हुआ है? अब चलो चलो, इसे चलकर सर्व करो। फरीदे साहिबा, सुबह बखैर। अगर आपके पास वक्त हो तो आपसे मिलना चाहता हूँ। जरूर खादिर साहब, मुझे उम्मीद है हमारे लिए कोई अच्छी खबर होगी आपके पास। मुकदमे के लिए तैयार हूँ। जब हम मिलेंगे तो तफसीलात तय कर लेंगे। बहुत खुशी हुई मुझे, जल्द मुलाकात होगी हमारी। आइए। जैंग। दादी जान। हाँ कहो जैंग। आपको आज देर हो गई, सब खैरियत है ना? रेस्टोरेंट में कुछ काम था मुझे। हाँ, वो मैंने बोर्ड का फैसला तुम्हें भिजवा दिया था। क्या तुम्हें बैंक अकाउंट्स देखने का मौका मिला? हाँ देख लिया, लेकिन आज़मी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया दादी जान। क्या आप ये बात जानती हैं? लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। तुमने दूसरे शहरों के डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव को तब्दील करके बहुत अच्छा किया। अब वो रोजाना बाकायदगी से मुझे रिपोर्ट भेज रहे हैं। मैंने तमाम चीज़ों का जायजा ले लिया दादी जान। इस दरमियान हमने ये ग्राफिक्स तैयार किए हैं दादी जान। दरअसल हम इस नए मुआहदे से जो हमने अभी किया है, आज़मी से पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी कर सकते हैं दादी जान। क्या इसकी फ्रंट कंपनी बंद हो चुकी है? हाँ बंद हो चुकी है, लेकिन वो बहुत मोहतात अंदाज में काम कर रहे हैं। उसने एक दस्तावेज पर भी दस्तखत नहीं किया। हम ये तक नहीं जानते कि हम किसके पीछे हैं अभी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द उसे तलाश कर लूंगा। मैं भी मुतजस्सिस हूं कि वो कौन हो सकता है। मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। मुझे पहले कुछ खाना है, अगर आप चाहें तो हम साथ जा सकते हैं। नहीं बेटा, तुम जाकर खा लो, मैं वकील का इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर दवान। नहीं, अज़रा के मुकदमे के लिए ये दूसरा वकील है। मेरी अभी अभी उससे मुलाकात हुई, लेकिन लगता है कि वो ऐसे मुकदमों का बहुत ही माहिर है। उम्मीद है वो ऐसा ही हो। अज़रा उससे बहुत खुश होगी। आपने उसे बताया? क्या वो भी आ रही है? उसे नहीं मालूम कि वकील यहाँ आ रहा है। क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो? अगर वो भी आ जाए तो बेहतर होगा। ठीक है। चलो शुक्रिया, जाओ तुम जाके खाना खाओ। हाँ हुलिया, खुश आमदीद। महसूस से बात हुई क्या तुम्हारी? क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? बताओ ना, मैं बेचैन हो रही हूँ हुलिया। हो गई है। हाँ, मेरी बात हो गई महसूद से। एक नए सबूत की खबर मिली है, जिससे पता चला है कि चेतन के कत्ल के वक्त महसूद ज्वेलरी स्टोर में ही मौजूद था। सुमरो। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ,
देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैसूद ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। मैसूद पहले ही हमें बहुत नुकसान पहुंचा चुका है, अब और क्या कर सकता है। हाँ। लो कॉफी भी आ गई, इसे पियो तुम और थोड़ा आराम करो। बहुत शुक्रिया। ठीक है जाओ। अच्छा तो हुलिया, मैं जानती हूँ ये वक्त और जगह मुनासिब नहीं है, लेकिन तुम जानती हो ना मेरी हालत। याद है ना मैंने तुम्हें पेशकश की थी कि कैफे के अपने शेयर तुम्हारे नाम कर दूं। क्या तुमने सोचा इस बारे में? हाँ मैंने सोचा। माफ करना लेकिन मैं तुम्हारी पेशकश कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इस तरह के कागजात बनाने का काम पसंद नहीं और ना ही तुम्हारी एहसानमंद होना चाहती हूँ। लेकिन ये कागजात कानून के मुताबिक होंगे। मतलब मैं इसे तुमसे पैसे मांगने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूंगी, मेरा यकीन करो। हाँ सही कहा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, ये तुम्हारा अंदाज नहीं है। नहीं। अच्छा तो तुम मेरी पार्टनर हो हुलिया, और तुम जानती हो कि मैं किन हालात से गुजरी हूँ और बुरहान से कितनी बेजार हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे शेयर्स के पैसे दे सकती हूँ। मैं ना ही बुरहान से अपने तौर पर निमट सकती हूँ, मैं उससे नहीं उलझना चाहती। तुम बुरहान से कुछ ज्यादा खौफजदा नहीं हो रही हो? क्या करेगा वो? चिल्लाएगा लेकिन बिलाखिर हार मान ही लेगा। वो सिर्फ बोलना जानता है, कुछ कर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम इस तरह लोगों को सर्व करते हो? तुम्हें मुझसे मुनासिब अंदाज में बात करनी चाहिए। सर आप पुरसुकून हो जाए, तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। क्या मैंने ये ऑर्डर किया था? तरीके से पेश आना चाहिए था मुझसे। तुम मेरी इज्जत करोगे, समझ आ गई तुम्हें? देखिए सर, आप तमीज से बात कीजिए, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। हाँ जाओ जाओ, करो कॉल पुलिस को। ये सब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? मेरी जान, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। हुलिया साहिबा, पुलिस को कॉल कर दें? रहने दो, जगह को साफ करो। अगर तुमने आइंदा यहाँ आकर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझ गए तुम? हाँ। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ की मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मैनेजर हूँ बुरहान, और ये बात मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, समझ क्यों नहीं आता? देखो, मैं जो चाहता हूँ जब तक वो तुम मुझे नहीं दे देती, यहाँ आऊंगा और जासूस से भी बात करूंगा और जो दिल चाहेगा करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना बुरहान, घर बेच रही हूँ, आधे पैसे तुम्हें दे दूंगी। अगर सब्र कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो मेरा एजेंट खरीदार ढूंढ रहा है और मुझे जासूस का नाम लेकर धमकाने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? अगर तुम सच में एक अच्छे बाप होते तो इस तरह की धमकी कभी नहीं देते मुझे। बिल्कुल, तुम्हारे नजदीक एक अच्छा बाप मुर्दा बाप है। क्या गलत कहा मैंने? अगर तुम बाप हो तो ये बात सही है। देखो, अब मेरे पास सब्र और वक्त दोनों खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब जितना जल्द मुमकिन हो अपना मकान बेच दो, समझ गई? जल्दी तो मुझे करनी होगी, बहुत जल्दी करूंगी मैं, देखना। गलीज़ इंसान, वाहियात। हेलो सराब साहिबा। आजमी साहब, आपको मुझे उस दस्तखत वाले मामले पर वजाहत देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी। मेरा मतलब, आपने मेरे खानदान वालों के सामने मुझे कितनी मुश्किल में डाल दिया था। मैं तमाम अहम लोगों को वजाहत दे चुका हूँ सराब साहिबा, मजीद वजाहत नहीं दे सकता मैं। आप जानते भी हैं ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आपने मुझे बेवकूफ बनाया था, एक गैर कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत लेकर मुझे शरीक जुर्म बना दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त आप ही कंपनी की मैनेजर थी सराब साहिबा। देखना चाहिए था कि आप कहाँ दस्तखत कर रही हैं। ये मेरा मसला नहीं है, अब आपका मसला है। अरे हेलो आजमी साहब। हेलो, यूसुफ साहब के साथ मीटिंग का इंतजाम कर रहे थे, उसका क्या हुआ? इन दिनों वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, मैं मीटिंग का इंतजाम कर रहा हूँ। जितना जल्द हो सके इस काम को मुमकिन बनाओ। समझ गया सर। देखो तो इस घटिया इंसान को, बेगैरत कहीं का। अम्मी, क्या हुआ? मेरी अभी आसमी से बात हुई है, वो इंतहाई बेशर्म आदमी है। वो मुझसे कह रहा था कि मुझे पहले देख लेना चाहिए था कि मैं कहाँ दस्तखत कर रही हूँ। अम्मी, आप भी दस्तखत करने से पहले किसी से मशवरा तो कर लेती। मैं ये जानती हूँ कि आप भी हक पर हैं, आपको ये कैसे मालूम होता? इस वक्त वो आदमी मौके से फायदा उठा रहा है, लालची इंसान। कैसे उसने मुझसे इख्तियारात अपने हाथ में लेकर ये सब किया? कैसे कंपनी का शेयर होल्डर बन गया जिसे हम निकाल भी नहीं सकते? अभी आप खुद को परेशान मत करें,
दादी जान इस मामले को संभाल लेंगी। जाहिर है मुझे कोई शुबा नहीं। आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? वो असल में मैं जानसू से मिलने गई थी। हम रेस्टोरेंट गए थे, साथ कॉफी पी हमने और हमारी वहाँ अजरा से मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ? फिर से दोनों की बहस हुई ना? बिल्कुल। अम्मी, उस लड़की ने घर छोड़ दिया लेकिन अब भी वो भाई के साथ है। भाई ने आज उसे फूल भेजे। आपको उसे देखना चाहिए था, कितना मुस्कुरा रही थी वो। जानसू तो ये सब देखकर पागल हो गई। बेशर्म कहीं की। जाहिर है घर छोड़ना उसका एक हरबा था। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी दादी जानसू की सूरत हाल से वाकिफ हो चुकी है। देखती हूँ क्या वो असरा की पुश्तपनाही जारी रखेंगी जब उन्हें मालूम होगा ये सब असरा की वजह से हुआ। क्या मतलब, ये सब बता देंगी उन्हें? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बताया तो हम फिर से बीच में आ जाएंगे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जब सही वक्त आएगा तो वो खुद ही इसके बारे में जान लेंगी। और उस वक्त मैं असरा का असल रूप देखूंगी। शेफ कसम से वाकई बहुत लजीज है। ठीक है, तो फिर तुम्हें भी किचन में ही रख लेते हैं। जो खाने का दिल करे तुम खुद बना लिया करना। नहीं शेफ, मुझे पकाना नहीं, सिर्फ खाना आता है। देखें। शेफ, अब क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस में वकील आने वाला है, मुझे उससे मिलना है। हाँ, तो तुम अब तक यहाँ क्यों हो? चलो जाओ जाओ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका शेफ, बाय। चलो जाओ। कहाँ है वो लड़कियाँ? वो कपड़े बदलने में कितना वक्त लेती हैं? ये सब मिने की वजह से कोई भी काम वक्त पर नहीं करती। मैं जाकर देखता हूँ दोनों को। लो आ गई। हाँ तो कैसी लग रही है ये? क्या ये ठीक है? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जरा संभल के बोलो, इस किचन के कुछ उसूल हैं। ठीक है उस्ताद, क्या करना है मुझे? उस्ताद? कैसा उस्ताद? लड़की क्या मैं कोई बड़ा ही हूँ? यहाँ हम किसी गैराज में हैं। पहली बात तो ये कि हम इन्हें शेफ कहते हैं। ये आपसे जो भी कहें आप उसका इनकार नहीं कर सकते। फर्ज करो इन्होंने कहा कि मुझे पका दो, तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। मेरा मतलब है ये किचन है या कोई हिरासती मरकज? अब सुनो जायदा, जबकि तुम जान चुकी हो कि यहाँ हर नए आने वाले की क्या जिम्मेदारी होती है, तो अब वहाँ से मॉप लो। इस जगह को अच्छी तरह से साफ करो। जमीन पर जरा सी भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए, प्याज का छिलका भी नहीं। किचन की जमीन को शीशे की तरह चमकना चाहिए। चलो अब शुरू हो जाओ। ये लो। ठीक है शेफ। हाँ ठीक है, तो फिर सारे काम पर लग जाओ। आरदा, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज बंद करो। एक और लेने दो मुझे। आरदा, अब ये चमचा तुम्हारे सर पर पड़ेगा। ठीक है शेफ, आप नाराज तो मत हुई। ठीक है, तो फिर एक सेल्फी ले लेते हैं और फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप लोगों को तंग भी नहीं करूंगा। अब चले, एक ही सेल्फी की तो बात है। यार मेरे अल्लाह, ये लड़का भी ना। ठीक है चलो, तो फिर यादें महफूज करते हैं। यादें शेफ? बिल्कुल यादें, इसमें क्या बुराई है? हमारी जबान को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? हमारी जबान? ठीक है शेफ, महफूज करते हैं। जाहिर है हम महफूज करेंगे। चले आज इसी बात। हाँ बेल्किस, आज खाने के लिए क्या बना रही हो? पातलीजान और तोटमा बना रही हूँ सर आप साहिबा। हाँ ठीक है। क्या तुम एक और चीज भी बना सकती हो? बहुत मजे का बनाती हो तुम। शौरमा कह रही हूँ, बहुत अच्छा बनाती हो तुम। बिल्कुल मैं बना दूंगी सर आप साहिबा, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसा शौरमा मतलब कोई और नहीं बनाता। बहुत शुक्रिया आपका सर आप साहिबा। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम बहुत शुक्रिया। बेल्किस, अरे तुमने तो डरा दिया मुझे। क्या बात है हसन? वो वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आदमी आया है और उसकी खराबी का मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हें बुलाने आया हूँ। ठीक है, मैं उसे जाके बता देती हूँ। मैं रास्ते नहीं हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊंगी।
क्या वकील आ चुका है तुम्हारे ऑफिस में? नहीं, वो दादी के ऑफिस आएगा, लेकिन तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम दोनों साथ वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, पर तुम क्या उस लॉयर को जानते हो? नहीं, मैं उससे कभी भी नहीं मिला, आज ही मुलाकात होगी। वैसे क्या तुम्हारी दादी जान से बात हो गई? हाँ, हो गई है। नहीं, कोई तल्ख बात नहीं हुई मेरी उनसे, वो ठीक थी बिल्कुल। मैं वहाँ पहुँचकर सब कुछ बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। मेरी मलिका, ये फूल आपके लिए है। जहंग, इसकी क्या जरूरत थी? ये सब कुछ कब तक करते रहोगे भला बताओ? जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मेरे ये फूल हर जगह तुम्हारे पास पहुंचते रहेंगे। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। कर सकता हूँ, और तुम ये बात जानती हो। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। जब तुमने आज फूल भेजे तो उस वक्त मैं फरीदे आंटी के पास बैठी हुई थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं इतनी खुश थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। हाँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मेरे ख्याल से वो वेटर भी थोड़ा बेवकूफ सा था। हाँ बिल्कुल, शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि जंग की तरफ से हैं। क्या हुआ? वो दरअसल तकरीबन ये कहने ही वाला था। मैंने उसे फोन करके पूछा कि क्या उसने मेरा नाम बताया, तो उसने कहा भूल गया, कहकर फोन बंद कर दिया। लेकिन उसने उनके सामने कुछ कहा तो नहीं? कुछ ना? नहीं कहा उसने। मैंने उसे दोबारा फोन कर लिया था। वैसे क्या हुआ वहां पर दादी के साथ, क्या बात हुई? हाँ, मतलब पहले तो वो थोड़ा सा नाराज हुई, लेकिन फिर वो प्यार से बात करने लगी। इसीलिए तो मैं उन्हें प्यारी आंटी कहती हूँ। वो मुझे दुखी देख ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन लगता है शायद तुम किसी और वजह से परेशान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। ठीक हो? हाँ? जंग, वो आज जानसू और मैलिस आए थे। फिर तो माहौल में तनाव रहा होगा। हाँ, हुआ तो था। अजरा, वक्त आने पर जानसू हमें समझ जाएगी, खुद को भी संभाल लेगी, और तुम भी मर्द के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लोगी। तब हमें किसी से भी कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती कि मैं किस चीज से इतना खौफजदा हूँ। जंग, कुछ भी नहीं होगा असरा। हम हर सुबह एक दूसरे को प्यार करते हुए जागेंगे, जब तक तुम मेरी आंखों में इसी तरह से देखती रहोगी। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये मुकदमा ले लिया। ये इंतहाई अहम मामला है हमारे लिए। उम्मीद है मायूस नहीं करूंगा। मुझे आपकी काबिलियत और तजुर्बे पर पूरा भरोसा है। हम इन भाई बहन को इंशाल्लाह मिलाने में जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। फरीदे साहिबा, सच कहूं तो ऐसा बच्चा जिससे ऑटिज्म है, उसकी तहवील हासिल करना मुश्किल होता है। अदालत मुशीरों और माहिर नफ्सियात की राय को अहमियत देती है। लेकिन आखिरकार मर्द को अपनी बहन के साथ होना चाहिए, है ना? कोई शक नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। मर्द को फैमिली की ज़रूरत है और उसकी तहवील के लिए करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब बच्चे की खुशी और आराम का सवाल सामने आता है। आपने बताया था मर्द अपनी सुतेली माँ को नहीं छोड़ना चाहता। फिलहाल तो यही सच्चाई है, लेकिन मेरे ख्याल से इस मसले को तालीमी माहिरीन और दूसरे माहिरीन हल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुश्किल हालात के लिए खुद को तैयार रखिएगा। मैं अपने नवासे को बुलवा लेती हूँ। मर्द की बहन अभी पहुँच जाए, फिर हम तफसील से बात करेंगे। जैक, वकील साहब आ चुके हैं। तुमने अजर से बात करनी होगी, है ना? क्या वो आ रही है? हाँ, वो आ चुकी है। ठीक है, फिर जल्दी पहुंचो, हम इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं वो। कितना बेशर्म आदमी है ये यार। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। बेफिक्र रहो, जल्दी जा चुका होगा यहाँ से। अंदर आजा बच्चों, मैं आपसे तारफ करवा देती हूँ। ये हैं हमारे वकील कादिर साहब।
क्या हुआ? क्या कोई मसला है बच्चों? आप लोग इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? दरअसल हम कादिर साहब को पहले से जानते हैं। ये दुनिया तो वाकई बहुत छोटी है। कैसा अजीब इत्तेफाक है। दादीजान, क्या इस शख्स ने आपसे अपना तारुफ वकील की हैसियत से करवाया है? हाँ बिल्कुल। तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ सरानपे में इसका गैराज है। समझ नहीं आ रहा है अचानक से वकील कैसे बन गया। शायद ये खुद इसकी वजाहत दे सके। जैंग सही कह रहा है फरीदा साहिबा, मेरा एक गैराज भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक वकील नहीं हो सकता। मैं यहाँ तुम्हारे एक वकील या मैकेनिक होने की बात नहीं कर रहा। तुम मुस्तकिल दो मुख्तलिफ शनाख्त के साथ हमारे सामने आते रहे हो। जैंग, क्या तुम्हारा रवैया तासुबाना नहीं है? क्या वाकई? तो फिर क्या सारे इत्तफाकात अमूमी हैं? असल में तुम हो कौन? एक मिनट बच्चों, क्या कोई मुझे भी बताएगा ये सब क्या हो रहा है? वकील साहब ही समझाएंगे आपको। चलिए। फरीदा साहिबा, मेरी जैंग और अजरा से मुलाकात रास्ते में होने वाली एक लड़ाई में हुई। कुछ लोग इन्हें गाड़ी से निकाल कर मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं उन्हें जानता था क्योंकि ये लोग जहाँ मेरा गैराज है वहाँ भी ऐसी हरकतें करते थे। इसीलिए देखा तो इनकी मदद के लिए रुक गया मैं वहाँ। फिर हमें पता चला कि जैंग की गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया, तो मैं कार को अपने गैराज ले गया और फिर मेरा दोबारा इनसे इस तरह से सामना हुआ और कोई बात नहीं है। और फरीदा आंटी को कैसे जानते हो तुम? मैं हमजा साहब का वकील हूँ जो फरीदा साहिबा को जानते हैं। और इसी तरह मेरी मुलाकात हुई। इससे इत्तेफाक नहीं तो और क्या कहेंगे? ये सब बकवास से समझे। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? जैंग माफ करना, ये सब कुछ इस तरह से तुम्हारे सामने आया, लेकिन मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए अपनी वकालत का लाइसेंस दिखा सकता हूँ। इंटरनेट या बार काउंसिल फोन करके इस लाइसेंस की तस्दीक करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम ये रख सकते हो। ये लेकिन तुमने पहले जैंग को क्यों नहीं बताया कि तुम एक वकील हो? फरीदा साहिबा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं जिससे भी मिलूं उसे ये बताना जरूरी है कि मैं एक वकील हूँ। वैसे भी आप तो जानती हैं मैं ये काम मुस्तकिल बुनियादों पर तो करता नहीं। एक वकील होने के साथ एक मैकेनिक होना, दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। आपको मैनेज करने में मुश्किल नहीं होती? दरअसल बिल्कुल भी नहीं है असरा। मुझे शुरू से गाड़ियां बनाना बहुत पसंद है। ये मेरा अपने जज्बात पर काबू रखने का एक तरीका है। और मेरे पास कार रेस में हिस्सा लेने वाले लोग ही आते हैं जिनकी कारें मुख्तलिफ होती हैं, और मेरे पास मुलाजिम भी हैं काम करने के लिए। बस एक छोटा सा मशगला है मेरा। सही कह रहा है, बाहर में रजिस्टर्ड है ये। जैंग, मैं वाकई नहीं समझ पाया कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे। मेरा मतलब, मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाल ही में एक शख्स कोई और बन के हमसे मिला था। मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, और अब तुम इस तरह सामने आए तो मैं यकीन नहीं कर पाया। तो ये बात है, जाहिर है कि कोई भी इसी तरह शक करता जैसे तुमने किया। तुम बिल्कुल सही हो। दरअसल एक ही वक्त में मैकेनिक और वकील होना काफी उलझन का बाइस हो सकता है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। हजम करना आसान है। अब जबकि सब कुछ वाजे हो गया है तो चलो बैठकर बात कर लें। यानी कि तुम्हारा ये कहना है कि हम ये मुकदमा जीत सकते हैं, है ना? एक बात बताता हूँ अजरा, मैं इससे पहले कोई मुकदमा नहीं हारा आज तक। अजरा मेरी जान, इस मुकदमे में कादिर साहब का नुक्ता नजर इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमने भी इस बारे में बात की थी। मेरा ख्याल है कि ये अदालत को इससे मुतासिर कर सकते हैं। फरीदा आंटी का नजरिया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके एतमाद के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुमको ज्यादा ही पूरा एतमाद हो कादिर। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह महज एक इत्तफाक है, मगर उम्मीद है कि तुम हमें जल्द गलत साबित कर दोगे। बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मेरा भाई तो अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। जब से उसे खोया है नाराज है मुझसे। मेरा मतलब अदालत इस बात को भी तो मद्देनजर रखेगी ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन अदालत ही कोशिश करेगी कि ये पता लगाया जाए कि कहीं वो बच्चा किसी के ज़ेरे सर तो नहीं है, और फिर बाकी मैं संभाल लूंगा। जहाँ तक मैं समझाऊं शायद ये तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। जैंग, मैं कोई दावा तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। देखो, गलत मत समझना, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने प्यारों के लिए किस पर भरोसा कर रहा हूँ। तुमने मुझे वाकई एक उम्मीद दी है। उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करो, हम जीत जाएंगे।
कुछ भी नहीं है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। वाह, अब उसने पासवर्ड भी लगा दिया है। अम्मी, क्या आप मेरा फोन चेक कर रही हैं अम्मी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा फोन भी चेक कर सकती हूँ और तुम्हारा कमरा भी। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए परेशान भी हूँ जानसू। माँ होने का मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में आप दखलंदाजी करने लगे। मैं बालिग लड़की हूँ, मेरी ज्यादा जिंदगी हो सकती है ना? हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम बालिग लड़की हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें बचकाना है। अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ ही नहीं हो तुम। इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब भी मैं समझाऊँ तुम्हें। ये क्या है मेरे हाथ में? हाँ, वो गोलियाँ जो तुमने खाई ही नहीं। हाँ, तुम इन्हें कूड़े में फेंकती रही हो। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। जानसू, इस बात का जवाब दोगी मुझे? हाँ, मैंने नहीं खाई, इसलिए संभालने की, क्योंकि मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसमें क्या बुराई है? क्या ये फैसला तुम करोगी अब जानसू? हैरान हो, तुम मुझसे कब से इस तरह झूठ बोलती आ रही हो। क्या लगता है मुझे बेवकूफ बना लोगी तुम? ठीक है, गोलियों की बात को हम अलग रखते हैं, लेकिन वो पुरस्कार आदमी कौन है जो समंदर पर मिला? अम्मी, मुझसे छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करें। देखो जानसू, पहले इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि तुम बीमार थी, लेकिन तुम्हारे झूठ खत्म ही नहीं हो रहे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम बानो के पास जा रही हो, लेकिन तुम वहाँ नहीं गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? ठीक कहा, मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती थी। तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो मैं उसका कोई हल निकालती ना तुम्हारे लिए। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है क्या? ये सब क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं समझ रही? हाय, कितना ख्याल है ना तुम्हें तुम्हारी अम्मी का। बहुत शुक्रिया जानसू तुम्हारा, जैसे मैं कभी तुम्हारे लिए परेशान ही नहीं हुई। तुमने मुझे पागल कर दिया है लड़की। बानो को फोन किया तो उसने बताया कि तुमने कोई राब्ता ही नहीं किया। मैं परेशान हो गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अम्मी, मैं ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। अम्मी, मैं मरना चाहती थी, आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ। मान लिया जानसू, अब ये बताओ पिस्तौल कहाँ से आई तुम्हारे पास? जानसू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने सब्र किया क्योंकि तुम बीमार थी। मुझे लगा कि तुम खुद आकर मुझे बता दोगी, लेकिन तुम्हारे झूठ है कि खत्म ही नहीं हो रहे। तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, ये पिस्तौल तुमने कहाँ से हासिल की? क्या उस पुरस्कार आदमी ने लाकर दी? खुद ली थी मैंने। किसी पिस्तौल बेचने वाले शख्स को कैसे जान सकती हो तुम? मुझसे मजाक कर रही हो क्या तुम? जानसू, सुनो, तुम एक टीचर हो, एक निहायत ही ज़हीन लड़की हो तुम। एक नौकरी है तुम्हारे पास। तुम्हारा ऐसे लोगों से क्या ताल्लुक हो सकता है जिनके पास पिस्तौल हो? जवाब चाहिए मुझे तुमसे। पूछ रही हूँ, कहाँ से मिली पिस्तौल? अम्मी, बस बहुत हो गया। मुझे हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है अम्मी। आप मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पिस्तौल हो या गोलियां, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मरना चाहती थी। आपको अल्लाह का वास्ता है अम्मी, आप क्या सुनना चाहती है मुझसे बताएं। क्या सुनना चाहूंगी मैं तुमसे? जानती हो क्या कह रही हो? क्या मतलब है इसका? किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह कैसे सकती हो ये? मत चिल्लाएं जानसू पे। मर्द जानसू से प्यार करता है। मेरी जान, इधर मेरी तरफ देखो। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ठीक है ना? आरदा के पास चले हम? आपको अच्छा लगता है ना वहाँ? अच्छा ठीक है, अब जाके अपना बैग ले आओ और हम दोनों चलते हैं फिर वहाँ। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ अपना सामान। अब ये क्या सिलसिला है जानसू? मैंने इसका फोन आया था, आज रात में वहीं रुकूंगी। आरदा और उसके दोस्तों को पढ़ाने की बात आप पहले से जानती हैं। तुम इस तरह नहीं जा सकती, हमें बात करनी होगी। मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती अम्मी। क्या वाकई तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं खुद पता लगा लूं? तुम जानती हो मैं कर सकती हूँ। मेरे मैसेज का जवाब दो, मुझे बात करनी है। हेलो मेलिस,
माफ करना यार, मेरी एक के बाद एक मीटिंग चल रही थी, बहुत मसरूफ था मैं। नहीं, इसमें माफी की कोई बात नहीं। जब तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैंने अपने वकील को फारिग करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी ये बात संजीदा लूं या तुम्हें वहम हो रहा है मुझ पर? मैं यूँ कहूँगी कि शायद मैं वहमी हूँ, लेकिन मुझे संजीदगी से लो। तो फिर ठीक है, महले साहिबा आप दुरुस्त हैं, मैं अपने गुनाह का एतराफ करता हूँ। तो तुम्हारी सजा के बारे में सोचती हूँ और अगली पेशी पर सजा दूंगी। हाँ हाँ, लेकिन क्या ये आपको रूबरू नहीं करना चाहिए? हो सकता है आप मुझे मौत की सजा सुना दें। हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, तो फिर वादा है कि जल्द तुमसे मिलूंगा। कॉल करता हूँ फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, मगर कादिर इतना पूरी यकीन है तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि हम शायद जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें अभी भी कादिर पर भरोसा नहीं है ना? सच कहूँ तो मुझे एतबार नहीं है उस पर। मगर तुम्हें ने तो कहा था कि वो इफ्कान की तरह बिल्कुल नहीं है और वो बार में रजिस्टर भी था। हाँ ठीक है, लेकिन अजरा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाकात हकीकत में हो नहीं सकते। हाँ, मुझे लगता है फिर तो तुम्हें हमारी मुलाकात के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे बैग बदल गए थे, क्या वो भी एक इत्तेफाक नहीं था? खैर, अगर तुम मुझे कादिर से मिलाओगी तो यकीनन ये उसके साथ ज्यादती होगी। अरे यार, अब हमें क्या करना चाहिए? चलो कुछ खाते हैं। तुम्हें घर जाने के लिए देर नहीं हो जाएगी? अजरा देखो, तुमसे एक सवाल पूछा था। मुझे बहुत भूख लगी है इस वक्त। मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं तुम्हें इस वक्त जिंदा खा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे अच्छे दिन मुंतजिर हैं हम दोनों के। हाँ चलो अब कुछ बोलो, मुझे वाकई भूख लगी है। ठीक है, तो चलो चल के केक खाते हैं। फिर से गरीबों वाली जगह। ठीक है, हम सड़क पर बिल्ली के बच्चों की तरह ठंड से कांपते रहेंगे। भला क्यों कांपेंगे हम ठंड से? तुम्हारे इन गरम गरम लतीफों से हरारत मिलती रहेगी हमें। अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, रहने दो। मेरे लतीफे इतने ठंडे भी नहीं होते। हाँ, लेकिन उससे अच्छे लतीफे सुने इसलिए कह रही हूँ। तुमने इससे अच्छे लतीफे सुने हुए हैं, मेरे अलावा कौन तुम्हें लतीफे सुनाता है? हाँ नहीं, ये नहीं कहना चाह रही मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने अच्छे लतीफे भी सुने हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन तुम्हें लतीफे सुनाता है? कौन सुनाता है वो लतीफे? यार कोई नहीं सुनाता था। तुमने भी अच्छे लतीफे के साथ उसका जिक्र किया था, कौन था वो? खैर, लतीफों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे ज्यादा जिद्दी शख्स नहीं देखा मैंने। तुम एक बात सुनना चाहोगी? बहुत जिद्दी लोग देखे, मगर तुम जी अम्मी कहिए। हाँ बेटा, वो जानसू मर्द के साथ यहाँ आएगी। आज वो यहीं रुकेगी। तुम तो जानते हो वो बच्चा किस तरह अचानक घबरा जाता है और तुम और आरदा उसे अच्छी तरह संभाल लेते हो। तुम्हें कॉल इसलिए किए ताकि जल्दी घर आ जाओ। बिल्कुल, आप बहुत जबरदस्त हैं अम्मी, आप उसे संभाल लेंगी। मुझे घर पहुँचने में कुछ देर हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा प्यार, बाद में मिलते हैं। आप सबको शाम बखैर। खुशामदीद मेरी बच्ची। जाओ बैठ जाओ बेटा। आओ मेरे प्यारे बेटे, चलो शाबाश, अपनी नानी का हाथ चूमो जल्दी से। क्या आप दोनों कब से बेहतरीन दोस्त बन गए? बहुत प्यारा है मेरा बेटा। चलो आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। दादी, मैं नहीं जानता कि आपने किस तरकीब से मुमकिन बनाया है, लेकिन मर्द किसी को भी जितना आप करीब है उतने करीब नहीं आने देता। मेरी जान, तरकीब ये है कि किसी के दिल को छूने के काबिल हुआ जाए। फरीदा आंटी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, काफी बेहतर हूँ। मर्द कब से जिद की जा रहा था मुझसे, कह रहा था मछली वाली आंटी के पास जाना है। मैं इसे और भी खूबसूरत कहानियाँ सुनाऊंगी। लगता है मैं वो कहानियाँ जानती हूँ। मर्द, तुम्हें अगली कहानी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ, मेरे बच्चे अपनी दादी की कहानियाँ सुन सुन कर पड़े हुए हैं। कितनी अच्छी बात है, काश मेरी भी आपकी जैसी कोई दादी होती। मर्द, क्या हम कल फिर घूमने चले? आपको पसंद है ना? मर्द कल तैराकी करेगा। मर्द के पास चश्मे भी हैं, वो मछलियों को देखेगा। मर्द कहाँ तैराकी करेगा? फरीदा आंटी, हमने मर्द को स्कूल में तैराकी की तरबियत के लिए भी रजिस्टर करवा दिया है।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, कल आप तैराकी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह आप मछली के पेट में नहीं चले जाएंगे। निगलने के बाद भी जिंदा रहूंगा। ये हुई ना बात। बर्थ, क्या हम चलकर म्यूजिक बजाएं? तुम्हें अच्छा लगता है ना? हाँ ठीक है, चलो जाओ बच्चों। जानसू मेरे कमरे में चले क्या? ओ ठीक है, चलते। लेकिन क्या जैंग घर पर है? मैं उससे भी मिलना चाह रही थी। जैंग को कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए देर हो जाएगी। ओह अच्छा ठीक है, चले फिर हम चलते हैं। अम्मी, क्या आपकी अजरा से बात हुई? कहीं वो लड़की रेस्टोरेंट से भी चुपचाप ना भाग गई हो? वो ऐसा क्यों करेगी जरा? उससे बात हुई, सब ठीक। क्या मतलब आपका अम्मी सब ठीक है? क्या वो वापस यहाँ आएगी? अभी तो इम्कान नहीं। हमारी मर्द की सरपरस्ती हासिल करने की बात हुई और फिर हम वकील से मिलने चले गए। और क्या कहा उसने? क्या उसने वजाहत दी कि वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी? अम्मी, मुझे बहुत तजस्सुस है। अजरा मर्द को अपनी तहवील में लेने के लिए अदालत के सामने क्या कहेगी? मेरा मतलब है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करना उसके लिए काफी नहीं होना चाहिए। वो ऐसी लड़की है जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ रहती है। ऐसी लड़की को कौन बच्चा देगा? ये उसका घर है और मर्द की तालीम की जिम्मेदारी मेरी है। और अजरा अपने आप को पुरसुकून करने के लिए आरसी तौर पर अपनी दोस्त के घर पर रह रही। हाँ, तो वो और उसका भाई हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे। उसका अपना तो कोई घर नहीं होगा ना, उसकी कोई जिंदगी नहीं होगी। क्या यही बात है बस? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? वैसे आज जो तुमने इतने फूल भिजवाए उनके लिए बहुत शुक्रिया। आखिरकार देर से मिलने वाली खुशी जैसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो। तो क्या तुम मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकती हो। मैं अभी कुछ अरसे से तुम्हें फूल भेज रहा हूँ और तुम हैरान होती हो। तुम्हें फूल मिले और तुम हैरान हो, और कुछ नहीं। तुम्हें अब मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, या शायद तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम्हें खुशी महसूस हुई कि मैं इतना जबरदस्त इंसान हूँ, या ये कि तुम मेरे दिल में महकते फूलों के बाग में मेरे साथ झूला झूलने को तैयार हो। तुम बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत रहम दिल हो, बहुत रोमांटिक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ तुम्हारी ऐसी मुस्कुराहट के लिए। इस मुकदमे के हवाले से तुम काफी पुरसुकून हो गई हो असरा, और तुम्हें इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत इत्मीनान तो हुआ। जैंग, जरा सोचो तो इस बारे में कि अगर मर्द मुझे मिल जाएगा तो हर चीज कितनी मुख्तलिफ हो जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा ये। अगर मैं मुकदमा जीती तो? इसका क्या मतलब है जीत गई तो? हाँ, हमारे पास कोई और इंतखाब नहीं है। मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि सुमरो जरूर कुछ ऐसा करेगी जिससे हर चीज तबाह हो जाएगी। मुझे बहुत डर लगता है उससे। सुमरो क्या कर सकती है? और अजरा, वो क्या कर सकती है? मेरा मतलब, क्या वो कानून के खिलाफ जाएगी? कर सकती है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तो ठीक रहे हो तुम? मेरा मतलब, देखो हम कितने मजे से खा रहे हैं, हम खुश हैं। चलो इसे बर्बाद मत करो, खाना खाओ। लगता है आज कादिर का बात करने का इरादा नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या उसकी किसी बात पे शक है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियां ऐसे आदमी को अकेला कब छोड़ती हैं? यानी धोखे का शक करना बुरा है। हाँ। मैं बिला वजह शक क्यों कर रही हूँ उस पर? कॉल करके देखती हूँ। खैर तो है? मेलिस, कादिर, मुझे माफ करना, गलती से वीडियो कॉल लग गई तुम्हें। क्या कर रहे हो? कहाँ पर हो तुम? गलती से कॉल लग गई। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम देखना चाहती हो कि मैं कहाँ हूँ? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी?
यानी पता नहीं, कहीं इसका असद या किसी ऐसी चीज से ताल्लुक तो नहीं? देखो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ और कॉफी पी रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मेरी एक फ्रेंड है जानसू। तुमसे मिलकर खुशी हुई जानसू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना कि कॉल मैंने जानबूझकर नहीं की? सही तो देख पा रहे हो ना? हाँ हाँ, देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से।